चलिए दोस्तों, आज हम रिमाइंडर निकालने का कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और आज मैं आपको 4 प्रश्न बताऊंगा और ये चारों प्रश्न हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कंपटीशन एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं। जैसे इस प्रकार के प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको 4 प्रश्न बताऊंगा और चारों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है और यदि इसका उत्तर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस प्रकार के प्रश्नों का रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं ये प्रश्न बहुत ही सरल सा प्रश्न है। देखने से ऐसा लगता है कि बहुत कठिन है, लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने का भी एक मेथड होता है। वो विशेष मेथड कौन सा है मैं आपको बता रहा हूं। इससे पहले मैं आपको बेसिक तरीका बता देता हूं, मतलब इसका जड़ से यदि ये कहा जाए इसका बेसिक तरीका आपको पता हो गया तो इस प्रकार के कोई भी प्रश्न आएगा उसको आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे इसको बनाने से पहले मैं एक सिंपल सा प्रश्न बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए 2 है, 3 है और 4 है। इसको मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि सरल से उदाहरण के माध्यम से मैं इस प्रश्न को आपको समझा सकूं। इसको भाग देना है मुझे 5 से, तो यहां पर शेष फल कितना बचेगा। ध्यान दीजिए, मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा। अब देखिए एक सिंपल सा ये छोटा सा उदाहरण मैंने क्यों लिया है, ताकि मैं आपको प्रूफ कर सकूं। मैं 2 मेथड आपको बताने वाला हूं और इन दोनों मेथड से देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, पहला वाला मेथड तो लगा नहीं सकते क्योंकि पहला मेथड कौन सा है, देखिए इनको आप गुना करेंगे तो 4 × 12 और 12 दूनी 24, मतलब यहां पर आ रहा है 24/5। तो भाई क्या आप 77 × 76 × 75 करेंगे तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये छोटा संख्या है, तब ये वाला ट्रिक का प्रयोग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए 5 × 20 हो रहा है, तो हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है, यहां पर रिमाइंडर भी कितना बच रहा है, 4 ही बच रहा है। 5 × 20 और 4 शेष बचा, मतलब हमारा रिमाइंडर कितना आ गया है, 4 आ गया है। आपको यहां पर भागफल से मतलब नहीं रखना है, केवल रिमाइंडर से मतलब रखना है। लेकिन अगर इसको मैं दूसरे मेथड से ज्ञात करूं जिसका उपयोग हम यहां पर करने वाले हैं, जी हां दोस्तों, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सभी संख्या है ना, मतलब जो 2 है ये 5 से भाग नहीं जा रहा है, तो यहां पर आपको जबरदस्ती भाग देना है, मतलब भाग देना ही देना है। अब भाग तो जाएगा नहीं, तो जबरदस्ती भाग देना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 को भाग देना है किससे, 5 से भाग देना है। अब 5 से भाग जाएगा नहीं तो एक बार में भाग देंगे जबरदस्ती, ये जबरदस्ती वाला है। 5 से भाग देंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, यहां पर ऋण 3 आएगा। तो इसी प्रकार आपको तीनों संख्या को जबरदस्ती भाग देना है। निश्चित रूप से जबरदस्ती भाग क्यों देंगे, ये भी एक मेथड है। अब जबरदस्ती इसको भाग देंगे तो ध्यान दीजिएगा कैसे उत्तर आएगा। इसको जबरदस्ती भाग देंगे तो -3 आ रहा है, मैंने आपको भाग देकर दिखाया यहां पर। फिर उसी प्रकार यदि जबरदस्ती हम 3 को भाग देंगे 5 से, निश्चित रूप से अगर हम इसको 3 से भाग देंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, -2 आएगा। और 4 को जब जबरदस्ती आप भाग देंगे, देखिए 4 को जबरदस्ती भाग देंगे एक बार तो उत्तर कितना आ जाएगा, -1 आएगा। तो यहां पर मैंने इसको भाग दे दिया, अब इसको मैंने लिख दिया। अब देखिए ये दोनों मेथड से उत्तर बराबर आना चाहिए। अब इसको भाग देना है हमको 5 से। अब इसको हम गुना करेंगे तो यहां पर देखिए 3 दूनी 6 होगा और ऋण का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस का प्लस होता है। तो यहां पर तो 6 हो गया और इसको गुना करेंगे ऋण 1 से और भाग देना है 5 से ही भाई। अब यहां पर देखिए हमारा उत्तर कितना आ जा रहा है, ऋण 6/5 आ रहा है। तो हमारा रिमाइंडर तो अभी तक 4 नहीं आया है। निश्चित रूप से इस मेथड से भी रिमाइंडर 4 ही आएगा। कैसे, देखिए इसको हम भाग देंगे 5 × 1 = 5, यहां पर कितना आ जा रहा है, ऋण 1/5 आ रहा है। याद रखिए यहां पर ऋण 1/5 आ रहा है और हमारा उत्तर 4 आना चाहिए। मैं बता रहा हूं, वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ आएगा। ध्यान दीजिए 2 × 3 × 4 को हमने 5 से भाग दिया था, तो पहले मेथड से रिमाइंडर जो है 4 आया था और दूसरे मेथड से अभी ऋण 1/5 आया है। तो हमारा उत्तर तो कंप्लीट नहीं हुआ है। याद रखिए जब भी इस प्रकार का कंडीशन आ जाए जिसमें उत्तर जो है ऋणात्मक आ जाए तो आपको क्या करना है, ये जो संख्या दिख रहा है उसको घटा देना है। कैसे, जैसे ऋण 1/5 है ना, तो आप क्या करिए 5 में, मतलब आपको क्या करना होगा, 5 में ऋण 1 को घटा देंगे और ये उत्तर जो आ जाएगा वही रिमाइंडर है। आप देख सकते हैं पहले मेथड से भी हमने निकाला था तब यही आ रहा था उत्तर। इसका मतलब ये है जब इस प्रकार की बड़ी संख्या दिया जाएगा तब हम इसी मेथड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहां पर हम गुना नहीं कर सकते। एक और उदाहरण बता रहा हूं, जैसे 5 × 6 × 7 है मान ले जाए, इसको भाग देना है 8 से, तो इसको मैं डायरेक्ट गुना कर सकता हूं, है ना। जैसे 5 × 6 = 30 करूंगा और 30 को गुना करेंगे 7 से तो 7 या 21, ठीक है, मतलब यहां पर कितना हो रहा है, 210। इसको हम भाग देंगे 8 से,
तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, ये सामान्य मेथड है भाई, और इसको मैं अपने वाला मेथड जो अभी मैं मेथड बता रहा हूँ उस मेथड से करूंगा तो अभी उत्तर आना चाहिए। चलिए यहाँ पर भाग देकर देखते हैं। देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24 ज्यादा हो जा रहा है, तो 8 दूनी 16 बार जाएगा। यहाँ पर कितना बच रहा है, फिर 8 दूनी 16 हो गया तो यहाँ पर 5 बच रहा है। अब 5 बच गया मतलब ये कितना हो गया, 50 हो गया। तो कितना बच जाएगा, 8 6 का 48। यहाँ पर भाग तो चला गया लेकिन हमारे पास कितना शेष बच गया, 2 शेष बच गया। तो पहले मेथड से तो 2 शेष बच रहा है और हमारे वाला मेथड से जबरदस्ती जब हम इसको भाग देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, -3 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, -2 बचेगा, है ना, और यहाँ पर कितना बचेगा, -1 बचेगा। अब इस मेथड से इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है। अब ये धनात्मक है, इसको भाग तो देना है 8 से ही, ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और धन हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 1। अब इसको भाग देंगे 8 से, जब इसको आप हल करेंगे तो आपका उत्तर कितना आ गया, -6/8। और मैंने बताया यदि इस प्रकार का कंडीशन आ जाए, जब ऊपर की संख्या ऋणात्मक हो जाए तो आप क्या करिए, इन दोनों को घटा दीजिए, मतलब 8 में आप 6 घटा देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा 2। और यही आपका रिमाइंडर जो कि पहले मेथड से भी आ रहा था, लेकिन बड़ी संख्या के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते। तो बड़ी संख्या के लिए आपको इसी वाले मेथड का प्रयोग करना है। तो चलिए अब मैं आपको इस मेथड का उपयोग करके बता रहा हूं। देखिए अगर हम क्या करें, 75 को भाग देंगे 78 से, है ना, वैसे भाग तो जाएगा नहीं तो जबरदस्ती भाग देंगे, तो यहां पर आएगा 78, तो भाग देंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, यहां पर तो -3 ही आएगा भाई। इसका मतलब ये है, इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, यहां पर देखिए इन दोनों को आप क्या कर दीजिएगा, सिंपल सी बात है, इन दोनों को आप घटाकर लिख दीजिए। तो यहां पर कितना आ जाएगा, -3 आएगा, इसको घटा देंगे तो -2 आएगा, इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब इसको भाग देना है 78 से, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमारा उत्तर कैसे आएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 आ रहा है और ऋण 1 आ रहा है। इसको हल करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, ऋण 6/78 आएगा। तो क्या ये हमारा उत्तर है, बिल्कुल ये हमारा उत्तर नहीं है। क्या करेंगे, इनको घटा देंगे, जब भी ऊपर का जो मान है वो क्या हो जाए, माइनस हो जाए, तो आप क्या करिएगा 78 में, मतलब जिसको भाग दे रहे हो उससे आप घटा देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 72। मतलब यहां पर जब इसको हम हल करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 72 आएगा, जो कि बहुत ही सरल है। निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रश्नों को आप इसी प्रकार बनाएंगे, बहुत आसानी से बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न को देखिए, ये थोड़ा उल्टा है। यहां पर हमने क्या, इससे पहले वाले प्रश्न क्या लिए थे, ऊपर की जो संख्या है 2, 3 और 4 इस प्रकार के क्रम से था और नीचे की संख्या क्या था, बड़ा था। लेकिन भाई यहां पर क्या है, ऊपर की संख्या बड़ी है और नीचे की संख्या छोटी है। आप देखिए यहां पर आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। कैसे, जैसे आप 25 को भाग देंगे 24 से ना तो आसानी से भाग जाएगा और रिमाइंडर 1 बचेगा, बड़ा सिंपल सा है। अब 26 को भाग देंगे 2 से तो रिमाइंडर 2 बचेगा, और जब 27 को आप भाग देंगे 24 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा, और इसको आपको भाग देना है 24 से, तो 3 दूनी 6 और 6 कम 6, मतलब यहां पर कितना आ रहा है, 6/24। तो भाई यहां पर तो आप अब 6 जो है 24 से भाग नहीं जाएगा, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 6 आ गया। तो ध्यान दीजिए, अगर ऊपर की संख्या बड़ा है तो उसको आप अलग अलग भाग देकर देख लीजिए, फिर उसको गुना कर दीजिए, वही क्या होगा, रिमाइंडर होगा। बहुत आसानी से इस प्रकार के रिमाइंडर को आप निकाल सकते हैं। याद रखिए, ऐसा करने के बाद अगर ये संख्या जो आता है अगर वो और भाग जा रहा है तो आपको भाग देकर के क्या कर लेना है, रिमाइंडर को निकाल लेना है। अब देखिए ये वो प्रश्न है जिसके बारे में आपने थंबनेल में भी देखा है, हालांकि आपने प्लस वाला देखा है तो प्लस वाला मैं आगे बताऊंगा। यहां पर मैं मल्टीप्लाई वाला बता रहा हूं, गुना वाला बता रहा हूं। और दोस्तों यदि इसका उत्तर आपको पता है ना तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इसको आप क्यू लिखकर बता सकते हैं, क्यू, है ना। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को बनाना भी आसान है। देखिए यहां पर अगर आप इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे ना तो आपको इसमें एक निश्चित पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। ये सभी संख्या जो है निश्चित रूप से इस संख्या से क्या हो जाएगा, भाग चला जाएगा। अब भाग चला जाएगा तो इसको हम भाग दे देंगे। तो यहां पर देखिए अगर मैं 999 को भाग दूंगा, देखिए 999 को मैं भाग दूंगा 30 से, तो निश्चित रूप से देखिए यहां पर कितना बढ़ जाएगा, 3 तिया 9, यहां पर कितना बचा 9, फिर 99 होगा, फिर 3 तिया 9 जाएगा। मतलब ये कितने बार जा रहा है, 3 तिया 9, 3 तिया 9 जा रहा है। और यहां पर जो लास्ट में संख्या बच रहा है वो क्या हो रहा है, 9 शेष बच रहा है। इसका मतलब यह है कि 33 को यदि मैं क्या करूं, 30 से गुना कर दूं, है ना, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 और यहां पर 0, मतलब 990। तो पहले वाले पॉइंट में, पहले वाले प्रश्न में, इस वाले भाग में हमारे पास रिमाइंडर कितना बच रहा है, 9 बच रहा है। दूसरे वाले में जब इसको हम भाग देंगे तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, मतलब यहां पर क्या आएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, लास्ट में आपका 6 जो है रिमाइंडर बचेगा। तो केवल हमें रिमाइंडर से मतलब है। यहां पर देखिए इसको जब हम भाग देंगे तो 3 1 कम 3 और 3 1 कम 3, मतलब 11 बार भाग जाएगा और उसके बाद 3 जो है रिमाइंडर बच जाएगा। तो
तो यहां पर हम 3 को रिमाइंडर लिखेंगे और यहां पर आपको लिख देना है 30। ठीक है, अब इसका उत्तर हमें निकालना है जो कि बहुत आसान है। अब यहां पर भी आप 2 तरीका अपना सकते हैं। पहले आप इसको गुना कर सकते हैं, है ना, तो 9 × 6 = 54 करेंगे, गुणित यहां पर 3 करेंगे और यहां पर भाग देंगे 30 से। अब डायरेक्ट इनको आप गुना करके ही भाग करेंगे तब भी उत्तर आएगा, या फिर इनको आप यहां से भाग देकर शेषफल निकाल सकते हैं। तो इसको मैं भाग दूंगा तो मेरा शेषफल कितना आ जाएगा, इसको भाग दूंगा तो 30 से कम 30 और यहां पर आ जाएगा 24 आएगा और यहां पर आएगा 3। अब इसको हम फिर भाग देंगे 30 से। देखिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं भाई, लेकिन मैं इसको सरल करने के लिए ऐसे कर रहा हूं। अब 24 को 3 से गुना करेंगे तो 4 के 12 मतलब यहां पर क्या हो जाएगा 72 आ जाएगा और इसको फिर से आप भाग देंगे 30 से। अब यहां पर क्या होगा 30 दूनी 60 हो जाएगा, लेकिन हमारे पास रिमाइंडर कितना बच जाएगा 12 बच जाएगा। अब ये बहुत आसानी से इस प्रकार के प्रश्न को आप बना सकते हैं, लेकिन इसी प्रश्न को अगर प्लस रूप में दे दे तब हम क्या करेंगे, तो यहां पर भी तरीका वही है ना, क्योंकि भाई इस प्रकार के प्रश्नों को बनाना तो बड़ा आसान होता है। जैसे देखिए अगर इसको मुझे बनाना हो, अब प्लस दे दिया है तो प्लस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हमको ये तो पता चल गया है कि यहां पर देखिए ये 30 है, इसको हम भाग देंगे तो ये 33 बार तो भाग जाएगा, लेकिन हमारे पास रिमाइंडर के रूप में यहां पर पहले वाले भाग में 9 शेष बचेगा। मतलब पहले वाले में 9 शेष बचेगा, दूसरा वाला में 6 शेष बचेगा, तीसरा वाला में 3 शेष बचेगा। चाहे तो आप इसका करके देख सकते हैं। जैसे अगर मैं 333 को भाग दूंगा 30 से, ठीक है, तो यहां पर हमारा रिमाइंडर कितना बच जाएगा। देखिए हम भाग दे रहे हैं 3 × 1 = 3, यहां पर भी 3 × 1 = 3। अब 30 से भाग दे रहे हैं तो 30 से कम 30 करेंगे, यहां पर भी 30 से कम 30 करेंगे, यहां पर 3 बच गया है। इसका मतलब है इसको यदि मैं 30 से गुना कर दूं ना तो कितना आ जाएगा 11 × 33 मतलब 330 आ रहा है, जबकि हमारा उत्तर कितना आना चाहिए सर 333 आना चाहिए था। तो यहाँ पर 3 क्या है रिमाइंडर है, तो ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे फिर 30 से भाग देंगे। अब यहाँ पर देखिए गुना नहीं करना है, जोड़ना है। तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, 15 3 कितना हो जाएगा 18 और 18 को आपको भाग दे रहे हैं 30 से। क्या 18 30 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। इसका मतलब हमारा रिमाइंडर कितना आ गया है 18 आ गया है। निश्चित रूप से आज मैंने जो मेथड बताया है वो बहुत ही सरल मेथड है और निश्चित रूप से इस मेथड के आधार पर आप बहुत ही आसानी से रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे मेरे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है और बगल में 2 गणित के शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक करना है और वीडियो का आनंद ले रहे हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।